श्रोताओं नमस्कार। मैं रागिनी बिंजोला हाजिर हूँ लेकर सप्ताह भर की समसामयिक घटनाओं पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम सप्ताह सार, जिसमें आपको बताऊंगी कि प्रदेश भर में क्या कुछ रहा इस सप्ताह की सुर्खियों में खास। शुरुआत करेंगे आपदा सखी योजना से, जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा मित्र योजना की तर्ज पर शुरू किए जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि आपदा सखी योजना के तहत महिला स्वयंसेवकों को आपदा से पूर्व चेतावनी, प्राथमिक चिकित्सा, राहत और बचाव कार्यों, मनोवैज्ञानिक सहायता आदि के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। ये योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में सहायक सिद्ध होने के साथ ही आपदा प्रबंधन में समाज की सक्रिय सहभागिता को और अधिक मजबूत व प्रभावी बनाएगी। उत्तराखंड में अब राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को भी सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस संबंध में सरकार द्वारा अध्यादेश में संशोधन को अंतिम मंजूरी मिल गई है और इसका गेजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, पहले केवल ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियाई चैंपियनशिप, राष्ट्रीय खेलों जैसी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को ही आरक्षण का लाभ मिलता था। अब राज्य सरकार ने इस नियम में संशोधन किया है, जिसे विधानसभा से भी मंजूरी मिल चुकी है। इस नए नियम के तहत उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता, विभिन्न राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय खेल संघों की प्रतियोगिताएं, युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय खेल और विद्यालयी शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित किसी भी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के पदक विजेता खिलाड़ियों को भी 4% आरक्षण मिलेगा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उत्तरकाशी जिले के मोरी विकासखंड स्थित गैंचवाण गांव में विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत देश भर में 2000 वैज्ञानिक दल बनाए गए हैं, जो 15 दिनों तक किसानों से सीधा संवाद करेंगे। उत्तराखंड के हर जिले में 3 टीमें रोजाना 3 कार्यक्रम आयोजित कर हर दिन कम से कम 600 किसानों से संपर्क करेंगी। कृषि मंत्री ने कहा कि ये पहल किसानों को वैज्ञानिकों और कृषि विशेषज्ञों से सीधे जुड़ने का अवसर देगी और उन्हें नई तकनीकों से लाभ होगा। कार्यक्रम के दौरान श्री जोशी ने कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य और अन्य विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों का निरीक्षण किया और किसानों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि उत्तरकाशी जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में सेब उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं और राज्य सरकार इसे प्राथमिकता दे रही है। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड मेगा औद्योगिक और निवेश नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। योजना का उद्देश्य उत्तराखंड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी निवेश के लिए प्रतिस्पर्धी गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। साथ ही बड़े पैमाने पर विनिर्माण उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित कर राज्य का आर्थिक विकास और अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून में प्रदेश भर में छात्र छात्राओं को बड़ी सौगात देते हुए सुपर 100 का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के तहत राजकीय विद्यालयों से चयनित छात्र छात्राओं के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए निशुल्क आवासीय कोचिंग दी जाएगी। उन्होंने कहा, ये पहल न केवल प्रतिभाओं को निखारेगी बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के सपनों को भी साकार करेगी। श्रोताओं, इसी के साथ सप्ताह सार का ये अंक यहीं पर संपन्न होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले सप्ताह। तब तक के लिए मुझे यानी रागिनी बिंजोला को दीजिए अनुमति। नमस्कार।